तमिलनाडु में बड़ा हादसा। कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश के बाद हेलीकॉप्टर में लगी आग। तमिलनाडु के कुन्नूर में सीडीएस बिपिन रावत हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी। हादसे में 13 लोगों की मौत। हेलीकॉप्टर क्रैश होने के बाद हादसे वाली जगह पर ऑपरेशन जारी। हेलीकॉप्टर में सीडीएस समेत 14 लोग सवार थे। हेलीकॉप्टर में सेना के अधिकारियों के साथ सीडीएस बिपिन रावत भी मौजूद थे। उनकी पत्नी मधुलिका भी मौजूद थी। तमिलनाडु में हादसे के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर मौजूद। एमआई सीरीज का हेलीकॉप्टर क्रैश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली में सीडीएस के सरकारी आवास पहुंचे। राजनाथ ने परिजनों से मुलाकात की। राजनाथ सिंह सीडीएस के घर से रक्षा मंत्रालय के दफ्तर गए। रक्षा मंत्री कल संसद में हेलीकॉप्टर क्रैश पर बयान देंगे। आर्मी चीफ नरवणे पहुंचे सीडीएस बिपिन रावत के घर। आर्मी चीफ ने परिजनों से की मुलाकात। एयर चीफ मार्शल की पत्नी पहुंची सीडीएस रावत के घर। परिजनों से मुलाकात। तमिलनाडु में हुए हादसे की जानकारी रक्षा मंत्री ने पीएम मोदी को दी। हादसे पर कैबिनेट की बुलाई गई आपात बैठक। सीएम योगी का मथुरा दौरा। 200 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं को सीएम योगी ने दी सौगात। मथुरा में सीएम योगी ने 196 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ब्रज आदर्श इंटर कॉलेज के खेल मैदान पर आयोजित हुआ कार्यक्रम। सीएम ने कहा, जो लोग माफियाओं दंगाइयों के सरपरस्त बने रहे वो लोग इस विकास को देख नहीं सकते। सीएम योगी कल रहेंगे शाहजहांपुर के दौरे पर। 18 दिसंबर को पीएम मोदी के शाहजहांपुर दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। यूपी में महिलाओं के लिए कांग्रेस ने जारी किया चुनावी घोषणा पत्र। 40% टिकट के साथ महिलाओं को राजनीति में हिस्सेदारी। कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र में छात्राओं को फ्री स्कूटी और स्मार्टफोन, घरेलू महिलाओं को साल में 3 गैस सिलेंडर मुफ्त। दिसंबर में 2 बार काशी जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 13 दिसंबर को काशी कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे और 23 दिसंबर को पीएम का दूसरा काशी दौरा। अखिलेश यादव ने पीएम मोदी के बयान पर किया पलटवार। कहा, लाल रंग भावना का प्रतीक है। भारतीय जनता पार्टी भावनाएं नहीं समझती। पीएम ने लाल टोपी को बताया रेड अलर्ट। देहरादून से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने विकास रथ यात्रा को किया रवाना। सरकार की योजनाओं की जानकारी के लिए विधानसभा में भेजे गए रथ। 2022 चुनाव में लेकर देहरादून में बीजेपी की मीटिंग। सीएम भी बैठक में शामिल। चुनाव की रणनीति और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा। देहरादून में सचिवालय संघ और सरकार में तकरार। कई मांगों को लेकर आमने सामने संघ और सरकार। सचिवालय भत्ता में संशोधन समेत कई मांगों को लेकर हड़ताल। सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर के बलिदान दिवस पर सीएम योगी ने उन्हें नमन किया। ट्वीट कर लिखा, आपका पूरा जीवन मानव समाज के लिए एक महान प्रेरणा है। यूपी के संसदीय कार्य राज्य मंत्री आनंद स्वरूप शुक्ल ने मथुरा में जारी विवाद पर मुस्लिम समाज से अपील की। कहा, मुस्लिम खुद आगे आकर मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में सफेद भवन को हिंदुओं के हवाले कर दें। लखीमपुर खीरी हिंसा के मामले में अजय मिश्रा पर नहीं होगा केस दर्ज। कोर्ट ने खारिज की याचिका। पत्रकार रमन के भाई ने याचिका दाखिल की थी। कानपुर में कोर्ट में हाजिर नहीं होने पर विकास दुबे की पत्नी के खिलाफ वारंट जारी। ऋचा दुबे पर दूसरे के नाम का सिम इस्तेमाल करने का आरोप। गाजीपुर में बाहुबली मुख्तार अंसारी पर कानून का शिकंजा। मुख्तार की पत्नी अफशा अंसारी की 9 करोड़ 44 लाख की जमीन को किया गया कुर्क। गैंगस्टर एक्ट के तहत पुलिस प्रशासन ने कुर्क की जमीन। लखनऊ में लाखों की मिलावटी आयुर्वेदिक दवाइयों के 80 डिब्बों के साथ एक आरोपी गिरफ्तार। मुरादाबाद से लाकर लखनऊ में नकली दवाइयों का कर रहा था कारोबार। भगवान राम की नगरी अयोध्या के लिए आज का दिन बेहद खास। भगवान राम का आज होगा विवाह। अयोध्या नगरी में निकलेगी राम बारात। मेरठ में बीजेपी नेता के गनर की दबंगई देखने को मिली। मामूली विवाद में सिपाही सत्येंद्र ने एक महिला को जमकर पीटा। दोनों पक्षों ने पुलिस में शिकायत दी। मेरठ में एक शख्स को झगड़े में बीच बचाव कराना पड़ा भारी। आरोपियों ने उसी का अपहरण कर उसे चलती कार से फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी को पकड़ा। सहारनपुर में शादी में चढ़त के दौरान बारातियों में विवाद। आपस में जमकर हुई मारपीट। विवाद में कई लोगों के घायल होने की खबर। आजमगढ़ में जमीन कब्जे का विरोध करने पर पीड़ित के ऊपर बरसाए लाठी डंडे। वीडियो वायरल होने के बाद एसपी ने मामले का लिया संज्ञान। एसएचओ को लगाई फटकार। हिंदू महासभा ने मथुरा में प्रशासन को चेतावनी दी कि 10 दिसंबर को असली जन्मभूमि पर जलाभिषेक नहीं किया गया तो वो देशव्यापी आंदोलन करेंगे। प्रशासन की ओर से धारा 144 लागू। कानपुर में एक मुस्लिम युवक के हिंदू धर्म अपनाने की इच्छा जताने पर लोगों ने पीटा। पीड़ित भगवा पट्टिका डालकर पहुंचा थाने। कानपुर ट्रिपल मर्डर में बड़ा खुलासा। सीसीटीवी में दिखा ट्रिपल मर्डर का आरोपी डॉक्टर। सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही पुलिस। सोनभद्र में महिला से बदसलूकी करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। बाकी आरोपियों की तलाश जारी। निर्वस्त्र कर गांव में घुमाने का आरोप।
सुल्तानपुर में जमीन विवाद में देवरों ने मिलकर भाभी की हत्या की। हमले में पति और बेटी भी घायल। पुलिस ने एक को गिरफ्तार कर बाकी आरोपियों की तलाश तेज की। मेरठ में 9वीं क्लास में पढ़ने वाली छात्रा का झाड़ियों में मिला शव। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। मृतका के साथियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। शाहजहांपुर पुलिस ने अपराधी राम रईस को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से तमंचा कारतूस बरामद किया गया। अलग अलग घटनाओं में 16 केस दर्ज। ललितपुर में धड़ल्ले से हो रहा अवैध खनन का कारोबार। नेशनल हाईवे 44 के पास बड़े पैमाने पर किया जा रहा अवैध खनन। टीम पहुंचने से पहले ही मशीनें उठाकर भागे बदमाश। बरेली में बीएल एग्रो फैक्ट्री में ऑयल टैंक की सफाई करते वक्त 3 मजदूरों की मौत। 20 फीट गहरे टैंक में गिरे एक मजदूर को बचाने के चक्कर में गई जान। फतेहपुर में बेकाबू वैन ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की इलाज के दौरान मौत। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। कोविड के नए वेरिएंट को लेकर गोरखपुर में स्वास्थ्य विभाग अलर्ट। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन के साथ साथ लोकल स्तर पर भी जांचें बढ़ाई गई। इटावा में कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर सफारी पार्क में हाई अलर्ट। वन्यजीवों के पास केवल कीपर, डॉक्टर और रेंजर को ही जाने की परमिशन। फतेहपुर में कॉलेज में वैन में लगे एलपीजी सिलेंडर में गैस भरते वक्त अचानक लगी आग। चपेट में आने से दूसरी जो वैन खड़ी थी उसमें भी आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। लखीमपुर खीरी में खेतों में एक तेंदुए के दिखने से मचा हड़कंप। किसानों में दहशत का माहौल। सड़क पर कार के सामने तेंदुआ कैमरे में कैद। इटावा में ग्रामीण युवा खेल महोत्सव के तहत जिला पंचायत अध्यक्ष ने दर्जनों खिलाड़ियों को बांटी क्रिकेट किट। खिलाड़ियों का मनोबल बढ़ाने के लिए किया गया वितरण। बदायूं में खाद की कमी से किसान परेशान। किसानों को गेहूं की बुवाई के लिए लगानी पड़ रही है लंबी लाइनें। खाद न मिलने से मायूस लौट रहे किसान। नागालैंड में शहीद टिहरी के गौतम लाल को दी गई विदाई। पूरे सैन्य सम्मान और नम आंखों के साथ अंतिम संस्कार। इटावा में जिला उद्यान अधिकारी ने 15 दिसंबर तक सभी कोल्ड स्टोरेज को खाली करने के निर्देश दिए। 95 कोल्ड स्टोरेज में भंडारण करके रखे गए आलू को निकालने के निर्देश। इटावा में महिलाओं को सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के मिशन शक्ति अभियान के तहत पुलिस ने जागरूकता रैली निकाली। एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया।